हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स टीचर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इस कड़कड़ाती ठंड का खूब मज़ा ले रहे होंगे। चलिए, इस कड़कड़ाती ठंड के साथ आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। और बहुत ही आसान भाषा में हम संज्ञा के भेदों को समझेंगे, उसकी पहचान को जानेंगे और इसके आज इसके जितने भी डाउट हैं आपके संज्ञा से रिलेटेड, वो आज मैं आपके सारे डाउट ख़त्म करके जाऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्यूचर टीचर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ये जो टॉपिक है आपका संज्ञा, ये विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और जो भी मैं आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी उसमें, उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आप जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। सामान्य संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं वो आइए जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक नोट है इसमें कि कुछ व्याकरण हैं जिन्होंने ये माना है कि द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को ही जातिवाचक संज्ञा का भेद मानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो इसकी पहचान है व्यक्तियों के नाम। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम, आपका नाम, आपके दोस्तों का नाम, मम्मी पापा का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिया है राधा मोहन, शकुंतला आदि। देश के नाम, देश में हमारा प्यारा भारत, अमेरिका, रूस, जापान, इटली आदि। कोई भी देश हो सकता है। ठीक है, किसी भी देश का नाम अगर आता है तो वहाँ क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब है नदियों के नाम। नदियों में गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा आदि। ठीक है, सभी नदियों के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समुद्रों के नाम, ये गलत हो गया है, आप इसको समुद्र पढ़ेंगे। ठीक है, समुद्र। ओके, समुद्री लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो आप माफ़ कर ही दोगे, इग्नोर करो। ठीक है, सही मैंने लिख दिया है समुद्र। समुद्र के नाम में आपका आता है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर आदि। ये सभी क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिशाओं के नाम। तो दिशाओं के नाम में आपको पता है दिशाएं हमारी कितनी होती है? 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, मैंने इसमें 2 का एग्जाम्पल लिया है, उत्तर और दक्षिण का। पर्वतों के नाम, हिमालय, रॉकी, विंध्याचल, एंडीज आदि। मतलब जितने भी पर्वतों के नाम होंगे वो सब हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जाति में हमारी प्यारी भारतीय जाति। ठीक है, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, जापानी, चीनी। ठीक है, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय जातियां हैं। तो जो भी राष्ट्रीय जातियों के नाम आएंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। उसके बाद है नगरों, सड़कों, चौकों तथा स्थानों के नाम। जैसे कि दिल्ली नगर हो गया, वाराणसी नगर हो गया, हैरिसन रोड, चौक बाजार, जी हाँ अपना चौक बाजार, जगन्नाथ का चौराहा आदि। ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दिनों तथा महीनों के नाम। जितने भी दिन होंगे आपके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और जितने भी आपके महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मैंने सिर्फ मार्च अप्रैल लिया है तो आप ये नहीं, जितने भी आपके 12 महीने हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है त्योहारों व उत्सवों के नाम। जितने भी आपके त्योहार होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जैसे कि
दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद आदि। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम: रामायण, रामचरितमानस, ऋग्वेद, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि। ऐतिहासिक युद्ध तथा घटनाओं के नाम: अब जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं और घटनाएं हैं उन सब के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति आदि। जानवरों, सब्जियों, फलों, वस्तुओं इत्यादि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। कि मतलब जितने भी जानवरों के नाम हैं, फलों के नाम हैं, सब्जियों के नाम हैं, वो सब भी किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी साथियों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। पहले हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम इसकी पहचान पढ़ेंगे, ठीक है। वे संज्ञा जिसे एक ही प्रकार की वस्तु, यानी सारी एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, पहाड़, घर आदि। वस्तुओं के नाम: कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल आदि। पशु पक्षियों के नाम: गाय, बकरी, कुत्ता, बैल, तोता, मैना, चिड़िया, चील आदि, ठीक है। जी, अब पढ़ेंगे पदों या व्यवसाय संबंधियों के नाम। जैसे इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, गुरु, ठग आदि। प्रकृति के तत्व: प्रकृति के तत्व कौन कौन से हो गए? भूकंप, वर्षा, ज्वालामुखी, तूफान आदि। तो ये थे हमारे क्या? जातिवाचक संज्ञा। अब पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? ऐसी संज्ञा शब्द जिसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के धर्म या गुण, भाव, दशा या व्यापार या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे गुण होते हैं, हमारी अच्छाई बुराई होती है, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और भाववाचक संज्ञा की पहचान एक ये भी होती है कि इसमें ना हम क्या करते हैं? संज्ञा, भावनात्मक संज्ञा प्रत्येक प्रत्यय, है ना, प्रत्यय तो जानते होंगे ना आप। जैसे इक, इता लगा करके बनती है। जैसे पंडित, पंडित से बन जाएगा पंडिताई, लड़का से बन जाएगा लड़कपन, ठीक है। ये क्या है? भावनात्मक है। अब है समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा शब्द जिसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है ना, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, समिति, गुच्छा, सेना, मंडली, परिवार, पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जानते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी नापतोल वस्तु, मतलब जिस वस्तु का नापतोल किया जा सके, जैसे ठोस, तरल पदार्थ, धातु, द्रव्य आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक में आते हैं। का बोध कराते हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, धान, चीनी, लोहा, दूध, लकड़ी, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। हाँ जी, इसको नोट कर लीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो साथियों, ये थी आज हमारी संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, ये आपके जितनी भी प्रतियोगियात्मक परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, आपका टीजीटी हो गया, आपका पीजीटी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी आपकी परीक्षाएं हैं, लाइक जिसमें भी हिंदी विषय आता है, उसमें संज्ञा से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके जितने भी साथी हैं जो भी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके साथी चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप उनके साथ
इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये आपके सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और आप भी इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चाहिए, टेक केयर, बाय बाय।